तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के समरी सीरीज के पार्ट नंबर 19 को देखने वाले हैं। इससे पहले समरी सीरीज का 18 पार्ट का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि घर पे ही रह करके आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के समरी को समझने वाले हैं जो लिखा गया हुआ है W.H. ऑर्डन के द्वारा। तो चलिए समरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर चुका हूं जो आपको PDF के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के नोट्स या गेस्ट पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं कि अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसलिए आपको कुछ पे करना होगा। इसका चार्ज 180 रुपया है, इंग्लिश का 100 और हिंदी का 80 रुपया। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए समरी को शुरू करते हैं और समझते हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के समरी को। दिस पोयम इज रिटन बाई W.H. ऑर्डन। ये जो कविता है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कविता W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है। पोएट हैज ट्राइड टू टेल अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। और पोएट जो है, कवि जो है, हम लोगों को मानव जिंदगी के बारे में समझाने की कोशिश इस कविता में किए हैं। और अगर आप इस नोट्स का PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको जो सो नोट्स करने की ज़रूरत ना पड़े और आप PDF से ही जो है सो इसको याद कर लें। Human life is full of frustration. Every people has some aim in his life which he wants to fulfill, but only few get success and the rest just aspire for. हर एक मानव जिंदगी, जितने भी इंसान हैं, सभी इंसान की जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके जिंदगी में कुछ ना कुछ निराशा तो होता ही है और सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ एम होता है, कुछ गोल होता है, कुछ लक्ष्य होता है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उस एम को पूरा कर पाते हैं। जैसे कि अब लाखों ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एम होता है डॉक्टर बनने का, लेकिन लाखों तो नहीं, कुछ ही उसमें से बन पाते हैं। तो उसी प्रकार हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ एम होता है, गोल होता है और वो सब की कोशिश ये होती है कि इसको पूरा किया जाए। लेकिन कुछ ही लोग इसको जो है सो पूरा कर पाते हैं और बाकी जो है इसके लिए एस्पायर है ना, उसके लिए बस यही कहते रहते काश में इसको जो सो पूरा कर लिया होता, काश में ही लगे हुए होते हैं। चलिए आगे कवि क्या कहते हैं। द पोएट हैज ट्राई टू टेल अस वाइल गिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट। और कवि जो है हम लोगों को प्लांट का उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इंसान की जिंदगी है। In the autumn season, the leaves of a plant fall very fast and the plant look naked. This is the same condition of human life. यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि जिस प्रकार से ऑटम सीजन में पेड़ से जो है सो पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं और प्लांट जो है वो नेक्ड दिखता है, नंगा दिखता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों के जिंदगी में भी यही घटनाएं होती है, घटती है। द पोएट हैज डिस्कस्ड अबाउट अ प्लांट नेम इज अ ट्रॉल्स। और पोएट ने एक पेड़ के बारे में चर्चा की है जिस पेड़ का नाम है ट्रॉल्स। दिस इज अ वेरी वीक प्लांट एंड डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स फॉर हिज लाइवलीहुड। और ये जो प्लांट है ये बहुत ही क्या है, कमज़ोर होता है, बहुत ही जो है सो कमज़ोर होता है और ये अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरे प्लांट पे जो है सो निर्भर करता है। एज इन द ऑटम सीजन द लिव्स ऑफ द प्लांट फॉल एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉल डाई। और ऑटम सीजन में क्या होता है कि पत्ते झड़ने लगते हैं और जब पत्ते झड़ते हैं तो ये पेड़ जो है सो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, पेड़ जैसे मर जाता है। दिस इज द सेम व्हेन द मैसेंजर ऑफ डेथ अप्रोच एंड टेक्स अवे आवर हैप्पीनेस। और यही घटना हम लोग के भी ज़िंदगी में घटती है कि हम लोग बहुत ही खुश रहते हैं, लेकिन जब हमारे पास मैसेंजर ऑफ डेथ आता है यानी कि यमराज जाता है और हमारी खुशी को लेकर के चला जाता है, तो ठीक यही घटना जो सो हम लोगों के साथ भी जो सो घटती है। यानी कि यहाँ पे कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से एक पेड़ है, कब जैसो पेड़ पे पत्ता आता है और पत्ता आते आते वो जैसो झड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग कब बच्चे से बड़े होते हैं और कब हमारी मौत हो जाती है पता ही नहीं चलता है।
तो ये कवि बताने की कोशिश की कि इंसान की ज़िंदगी कैसी है। हालांकि बहुत ही लंबा ये चैप्टर, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट किया हूँ कि समरी है, और ये मैं बोर्ड एग्जाम के लिए समरी तैयार किया हूँ वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आपको एग्जाम में लैंग्वेज में खास करके वर्ड लिमिट बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए समरी तैयार किया गया। इस समरी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो बेधड़क आप इस समरी को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।